प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो ई लेक्चर है उसका विषय है सहकारी अंकेक्षण की कार्यविधि। एमकॉम ईएफएम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए है और पेपर का नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट, संख्या 202। तीसरी यूनिट में से ये जो विषय लिया गया है और मैं जो हूं वो डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कॉलेज जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है इस लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि सहकारी अंकेक्षण का क्या अर्थ है, ये कितने प्रकार का है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसकी क्या कार्यविधि है। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले सहकारी अंकेक्षण का अर्थ। सहकारी अंकेक्षण का अर्थ भौतिक संपत्ति की सुरक्षा पर आधारित परिभाषा एक, और जो दूसरी है सहकारी सिद्धांतों के पालन पर आधारित परिभाषा है। इन दोनों ही परिभाषा को हम समझ लेते हैं। तो पहली परिभाषा है भौतिक संपत्ति की सुरक्षा पर आधारित। भारत में सन 1915 में नियुक्त मैकलेगन समिति ने इस संबंध में अपनी राय प्रकट करते हुए लिखा है कि सहकारी अंकेक्षण का अर्थ केवल सहकारी समितियों के स्थिति विवरण तैयार करना ही नहीं है, वरन सदस्यों की भौतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक रोक बनाए रखना भी है। यानी केवल स्थिति विवरण तैयार करना ही, उसकी जांच करना ही सहकारी अंकेक्षण का कार्य नहीं है। उसका अर्थ इससे व्यापक है और भौतिक संपत्ति जो है, एसेट्स जो हैं सहकारी संपत्तियों के, वो पूर्ण सुरक्षित है या नहीं, उनका उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच करना है। कोऑपरेटिव ऑडिट means not merely the preparation of the balance sheet of societies, but a sufficient check of material assets of the members. मैकलिन कमिटी 1915। अन्य जो परिभाषा है जो 1964 में मृदा समिति के शब्दों में है, अंकेक्षण इस बात की छानबीन भी होनी चाहिए कि किसी समिति के कार्य कहां तक सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप हैं और किस सीमा तक समिति के लाभ उसके सदस्यों में से निर्बल एवं छोटे लोगों को मिल पाए हैं। यानी जैसा आप जानते हैं, सहकारी जो संस्था है वो कमजोर व्यक्तियों की संस्था है, निर्बल व्यक्तियों की संस्था है। तो उनका संचालन में सहकारी सिद्धांतों का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना जो है एक सहकारी अंकेक्षण का प्रमुख कार्य है। अब सहकारी अंकेक्षण को दो प्रकार से में अपन बांट सकते हैं इसको समझने के लिए। पहला वित्तीय एवं वैधानिक, यानी वित्तीय जांच और वैधानिक जांच। व्यावसायिक सामान्य मान्यताओं की जांच के लिए वित्तीय अंकेक्षण किया जाता है। प्रशासनिक व प्रणाली संबंधी जांच के लिए वैधानिक अंकेक्षण किया जाता है। यानी सामान्य जो व्यवसाय की गतिविधियां हैं उनकी जांच करनी हो तो ये फाइनेंशियल ऑडिटिंग की जाती है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजर की जांच करनी हो समिति की तो उसके लिए वैधानिक यानी लीगल ऑडिट किया जाता है। कोऑपरेटिव ऑडिट के उद्देश्य क्या हैं? समिति की वास्तविक स्थिति का सबसे पहले पता लगाना कि क्या स्थिति है। अगला है समिति के हिसाब किताब में व्याप्त गलतियां, अनियमितताएं तथा जालसाजी का पता लगाना तथा उन्हें दूर करने के लिए सुझाव भी देना। इस बात का पता लगाना कि समिति सहकारिता के स्वस्थ सिद्धांतों के अनुरूप यानी अनुकूल व्यवसाय को चलाने और सदस्यों के
नैतिक व भौतिक विकास में कहां तक सफल हुई है। सहकारी विधान के नियमों व उपनियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करना भी उद्देश्य है। अब सहकारी अंकेक्षण के कर्तव्य क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। सहकारी समितियों में व्यवसायिक सिद्धांतों के साथ साथ सहकारी सिद्धांत भी शामिल होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि व्यवसायिक सिद्धांत भी उसके अंदर है, लेकिन साथ साथ सहकारी सिद्धांत भी उसके अंदर शामिल है, जिसके आधार पर सहकारिता का जो है गठन किया गया है, समिति का गठन किया गया है। और वो कौन कौन सिद्धांत हैं, इसको अपन पहले जो लेक्चर्स है उसमें अपन समझ चुके हैं। सहकारी अंकेक्षण एवं पर्यवेक्षण को देखना पड़ता है कि समिति का कारोबार सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो रहा है या नहीं। प्रशासनिक अधिकारी व अन्य अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इन सब की जांच करना कुशल अंकेक्षण का कर्तव्य होता है। अब आ गया सहकारी अंकेक्षण की कार्यविधि, यानी प्रोसीजर क्या है कोऑपरेटिव ऑडिट करने का। साधारणतः सहकारी अंकेक्षण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, खातों का अंकेक्षण और प्रशासनिक अंकेक्षण। इन दोनों कार्यों को इस प्रकार दिए गए जो अगले स्लाइड्स है उसमें समझा जा सकता है। सबसे पहले ऑडिट के लिए योजना बनानी पड़ती है कि हमको किस प्रकार से ऑडिट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्वप्रथम पंजीकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित सहकारी समितियों के अंकेक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को विभिन्न दलों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले जो है पंजीकृत जो अधिकारी है, जो ऑथराइज्ड है, जो रजिस्टर जो ऑफिसर है, वो जो ऑडिट जो पूरी टीम है उसका जो है विभाजन करती है, उनको दलों में विभाजित करती है। इसी जो प्लानिंग है उसी में ही अंकेक्षण को समिति के उपनियमों, ब्याज दर, समिति द्वारा रखी गई पुस्तकों की सूची, लाभ वितरण संबंधी व्यवस्था, रोकड़ प्राप्त करने व उसका भुगतान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम, गत वर्ष की रिपोर्ट आदि के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। मतलब इन सब की जानकारी उसको पहले से ही कर लेनी चाहिए ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद ही उसे ऑडिट कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रमाणन करना यानी वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, वाउचर्स के द्वारा किया जाता है, प्रमाण पत्रों के द्वारा किया जाता है। अगले चरण में रोकड़ बहियों की प्रविष्टियों को प्रमाण पत्र से मिलाया जाता है। इससे यह पता लग जाता है कि संबंधित रोकड़ प्राप्ति और भुगतान सही व्यक्तियों को वास्तविक रूप से किए गए हैं या नहीं। इसी में है रोकड़ बही की जांच के बाद खाता बहियों में प्रविष्टियों की भी जांच की जाती है। इसके अलावा सदस्यों के अंश, अमानतें, जमाएं आदि की भी जांच की जाती है तथा यह देखा जाता है कि इनका योग सामान्य बही खाते से मिलता है या नहीं। यानी पूरी तरीके से जांच इसके अंदर की जाती है, वेरिफिकेशन किया जाता है वाउचर्स के द्वारा। इसके बाद आगे प्रशासकीय अंकेक्षण, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। अंकेक्षण को समिति के प्रबंधकों की कार्यकुशलता की जांच भी करनी चाहिए। मतलब जो प्रबंधक हैं उनकी एफिशिएंसी की जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रबंधकों की एफिशिएंसी ही सहकारिता की सफलता का सही मापदंड होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए समिति की रसीद बुक, रोकड़ बही, ऋण खाता बही, अमानत खाता, सदस्य रजिस्टर,
कार्रवाई पुस्तिका, सदस्यों की पासबुक तथा संपत्ति रजिस्टर की जांच करनी होती है। अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट्स की जांच करना बहुत जरूरी है। ऑडिट जो कमेटी है कि अंतिम खातों का भी परीक्षण करती है। अंतिम खातों में आय व्यय खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा मुख्य है। ऑडिट समिति या ऑडिट समिति की लेनदारियों एवं देनदारियों की जांच तथा इनका मूल्यांकन करता है। संपत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन। अंकेक्षण चिट्ठी में दिखाए गए दायित्व एवं यह भी संपत्तियों के मूल्यांकन एवं सत्यापन का कार्य भी करता है। वह यह जांच करेगा कि किन किन सदस्यों को किन किन उद्देश्यों के लिए ऋण दिया गया है। अंकेक्षण के आधार पर श्रेणी यानी श्रेणी में बांटा जाता है। ऑडिट के बाद जो एक प्रकार से रिपोर्ट करने से पहले समिति के खातों का मूल्यांकन व सत्यापन करने के पश्चात अंकेक्षण समिति के लाभ हानि व आर्थिक स्थिति के आधार पर उसे श्रेणी देता है। यानी एक प्रकार से रैंकिंग है ये। इसमें अ श्रेणी बहुत अच्छा, बी अच्छा, स उचित व द बुरा या असहकारी है आदि श्रेणियों में इनको बांटा जाता है और ये दी जाती है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करना। अंकेक्षण कार्य पूरा होने पर अंकेक्षण अपनी नोटबुक के आधार पर समिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट पंजीयन अधिकारी को भेजी जाती है। इसकी एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रार अथवा सहायक रजिस्ट्रार को भी भेजी जाती है। धन्यवाद, आपने ये लेक्चर देखा। जय हिंद, जय भारत।